वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं सीक्रेट्स ऑफ काबा एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि काबा का रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या लेना देना है, बिकॉज काबा जो है वो होली साइट है और रोटेशन ऑफ अर्थ तो देखा जाता है एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। और हम लोगों को ऐसा तो पता ही है कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, जो काबा है वो सेंटर है अर्थ का, तो शायद इस वजह से कुछ ना कुछ तो लिंक होगा ही। पर वही है कि मतलब कि जो काबा है वो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो साइंटिफिकली देखा जाता है। तो बाकी क्या है और ये दोनों कैसे लिंक करते हैं वो तो इस वीडियो के थ्रू ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कायनात में मौजूद हर चीज तवाफ़ काबा के साथ लिंक है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सियारे एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द घूमते हैं। चांद भी जमीन के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसी तरह एक एटम के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इंसान के जिस्म के अंदर खून भी एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करता है। हमारा सूरज अपने तमाम सोलर सिस्टम के साथ अपनी गैलेक्सी में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और फिर कायनात में मौजूद हर गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जब हम काबा के गिर्द तवाफ करते हैं तो हम भी जिस तरफ पूरी कायनात घूमती है उसी सिमत घूमते हैं। काबा का ये तवाफ और कायनात में मौजूद चीजों का एंटी क्लॉकवाइज हरकत करने का गहरा ताल्लुक इंसान के दिल से है, क्योंकि जब एक इंसान काबा का तवाफ एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसका दिल काबा की तरफ होता है, जो वहाँ मौजूद पॉजिटिव एनर्जी और ताकतवर कशिश से उसी तरह पाक, साफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जैसे वो पहली बार धड़कते वक्त था। साइंस भी आज ये साबित कर चुकी है कि काबा के गिर्द ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो उसके गिर्द तवाफ करने वालों के जिस्मों पर ऐसा असर करती हैं जैसे कोई एंटीबायोटिक दवा किसी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। यानी काबा के तवाफ के दौरान एक इंसान का दिल सेहतमंद और रूह पाक होती है। एक घड़ी हमें वक्त बताती है और वक्त ऐसी चीज है जिसको सामने रखकर हम इस दुनिया में अपने काम मुकम्मल करते हैं, लेकिन कायनात में हर चीज का एंटी क्लॉकवाइज हरकत करना और काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करना वक्त के बिल्कुल उलट जाता है, जिससे ये साबित होता है कि वक्त इस दुनिया की चीज है जो इस दुनिया में ही खत्म हो जाती है और इस दुनिया के बाद एक ऐसी जिंदगी होगी जहां वक्त नहीं होगा। काबा के गिर्द मुसलमान एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करते हैं। काबा के ऊपर सयारे, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और इन गैलेक्सीज के ऊपर काबा के बिल्कुल सीध में बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है, जहां भी फरिश्ते एंटी क्लॉकवाइज ही तवाफ करते हैं। यानी हमारी जमीन का और इस पूरी कायनात का मरकज काबा है, जिसकी ग्रेविटी की बदौलत ये कायनात हरकत में है। जिस तरह इंसान काबा के गिर्द जब एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करता है तो उसके हाथ, पाँव और जिस्म का हर हिस्सा तवाफ के दौरान हरकत में होता है और उसके जिस्म में मौजूद करोड़ों सेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो भी एक न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। तो जब इंसान के इन खुलियों के अंदर ये दुनिया काबा के गिर्द पहली एनर्जी का सामना करती है तो सोचे उस वक्त इंसान के जिस्म के अंदर कितनी हैरत अंगेज तब्दीलियां आएंगी, जिनसे फायदा वही उठा सकता है जिसने अपने नफ्स को काबा की बाउंड्री के बाहर रोक दिया। यही वजह है कि काबा के गिर्द तवाफ से एक इंसान अपने अंदर वो जबरदस्त कशिश महसूस करता है, क्योंकि उसका जिस्म कायनात के उस मरकज में होता है जिसके ऊपर अरबों गैलेक्सीज उसी वक्त उसकी एनर्जी से कनेक्ट होती है और तब उस इंसान के अंदर एक सुकून पैदा होता है जिसे वो काबा के बाहर भी उस वक्त तक महसूस करता है जब तक वो अपनी रूह को अपने नफ्स से दूर रखता है। साइंस कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो तब वो पहले चक्कर के बाद मैच्योर हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में तब्दील हो जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन 7 चक्कर मुकम्मल करता है तो वो मुकम्मल एनर्जी में तब्दील हो जाता है। यानी पहले वो एनर्जी हासिल करने के लिए चक्कर लगाता था, अब वो खुद एनर्जी बन जाता है। यही मिसाल तवाफ काबा की भी होती है। जब एक इंसान
अपना पहला चक्कर मुकम्मल कर ले तो उसके अंदर मौजूद एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और 7 चक्कर मुकम्मल करने पर वो इंसान रूहानियत के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां तक पहुंचना ही एक इंसान की जिंदगी का असल मकसद होता क्या है। बात है तब यार। उस स्टेज पर इंसान के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी बाकी नहीं रहती और उसका जाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर पाक हो जाता है। क्या ये बात। तवाफ़ काबा के वो राज है जिन्हें अल्लाह ने एक इंसान के साथ कनेक्ट किया कि जब एक इंसान जिस वक्त काबा का तवाफ करता है तो उसी लम्हे पूरी कायनात उसके साथ उसी सिमत में तवाफ करती है और बैतुल मामूर में फरिश्ते भी उसी के साथ काबा का तवाफ करते हैं। अमेरिका के एक प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ ने 15 यूनिवर्सिटीज की एक तहकीक से ये साबित किया कि अगर काबा का तवाफ रुक गया तो ये दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी। तवाफ के रुकने से मुराद सिर्फ इंसानों का तवाफ ही नहीं, क्योंकि तारीख में ऐसा पहली बार हो चुका है कि काबा का तवाफ इंसानों के लिए मुकम्मल रुक चुका था, मगर अल्लाह की दीगर मखलूकात जैसे वहाँ मौजूद परिंदों ने उस वक्त भी काबा का तवाफ जारी रखा। अमरीकी प्रोफेसर लॉस जोसेफ ने एक रिपोर्ट में बताया था कि काबा के बगैर दुनिया रुक सकती है अगर मुसलमान तवाफ काबा छोड़ दें या नमाज की अदायगी ना करें तो यकीनन हमारी जमीन की गर्दिश रुक जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि काबा के गिर्द मौजूद हजर अस्वद एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जो एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है, जो उन मकनातीसी लहरों को हजारों मील दूर तक पहुंचाता है जो इससे निकलती हैं, जिन लहरों से जमीन पर हलचल कायम है। अगर ये तवाफ किसी तरह से रुक गया तो हजर अस्वद से ये मकनातीसी लहरें नहीं निकलेंगी, जिससे जमीन पर बड़ी तबाही का आगाज होगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में ये भी जिक्र मिलता है कि क़यामत से कुछ देर पहले काबा को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद जल्जलों की कसरत होगी और हमारी ज़मीन जो एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी, जिससे ज़मीन तबाह हो जाएगी और क़यामत का आगाज़ होगा। वाह, इसमें कैसे बोला गया था कि जो मतलब कि जैसे काबा को सेंटर ऑफ अर्थ बोला गया है, और कैसे बोला गया है कि जब हम लोग काबा के घूमते हैं, काबा की तरफ घूमते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो उस टाइम इंसान का जो दिल होता है वो काबा की ओर होता है, और वो बेसिकली जितनी भी पॉजिटिविटी होती है उसको सारी ले लेता है, और ऐसे करके इंसान में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रह जाती, और उसका दिल इतना साफ हो जाता है जैसे वो न्यूबॉर्न का जितना साफ होता है वैसे उसका दिल साफ हो जाता है। तो यार ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक लगा, और कैसे ये बोला गया कि जब कयामत आएगी उससे पहले कि जो काबा है वो मतलब कि वो नहीं रहेगा, मतलब कि वो शायद गायब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा उसके साथ। लेकिन और वही देखा जाए तो वो सबसे शॉकिंग बात है कि अगर घूमना बंद हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज जितना मुझे पता था सिर्फ हज के टाइम पे ही ज़्यादातर मुस्लिम्स घूमते हैं, तो बिना हज के टाइम पे क्या हो रहा होता है वो चीज़ का आइडिया नहीं है, या फिर पूरा 24/7 उसके अराउंड घूमना वो चालू रहता है और उसके अराउंड आपको घूमना होता है। ये चीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।